साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। असद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा सबसे पहले तो ज़ाहिर है आप लोग मार्च कर रहे हैं और पीटीआई को सिंध के अवाम ने वोट दिया था 2018 में और पीटीआई सिंध की दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी के बाद। सबसे पहले तो अवाम को ये बताइएगा कि इस वक्त आप 3.5 साल बाद जब ये मार्च कर रहे हैं तो सिंध के अवाम को देने के लिए आपके पास क्या है? लेकिन सिंध के लिए तो जो वफाक की जिम्मेदारियां होती हैं उससे ज्यादा बढ़कर हुकूमत ने काम करने की कोशिश की है। अगर मैं पहले वफाक की जिम्मेदारियों के अंदर रहते हुए बात करूं तो पिछले साल वजीर आजम ने 14 तरक्याती अजला के लिए 25 अजला के लिए 440 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया था। सबसे बड़ा मंसूबा जो है सक्कर हैदराबाद मोटरवे, वो इंशाल्लाह ताला मार्च के आखिर तक वजीर आजम आकर उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर देंगे और बाकी पैकेज के ऊपर भी जो है वो बड़ी तेजी से काम हो रहा है। ये सबसे बड़ा पैकेज है पाकिस्तान की तारीख में, इतना बड़ा इसके अंदरूनी अजला के लिए नहीं हुआ। इसके अलावा सिंध का दारुल हुकूमत जो है कराची, उसके लिए 625 अरब रुपए का पैकेज, वहां पे ग्रीन लाइन ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। K4 का मंसूबा जो है उसकी मंजूरी 26 करोड़ गैलन पानी वाला जो है उसकी मंजूरी जो है टेक्निक से ली जा चुकी है। KCR का मंसूबा जो है वो अगले एक हफ्ते के अंदर देखने के बाद जा रहा है और बाकी सारे मंसूबे भी जो है उस पर तेजी से अमल हो रहा है। इसके अलावा जो हमारी जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, सेहत जो है वो सूबाई शोबा है। लेकिन जिस वक्त कोरोना आया तो हमने देखा कि चाहे वो अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट पहुंचाना हो, ऑक्सीजन के बेड लगवाने हो, और सबसे बड़ी चीज वैक्सीन, 50 अरब रुपए की तो सिर्फ वैक्सीन मुहैया की है वफाक ने सिंध के अवाम के लिए। इसके अलावा जब शुरू में लॉकडाउन हुए थे, बिलावल तो लॉकडाउन 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 कह के चले गए थे और मुराद अली शाह ने कह दिया कि पाकिस्तान में भूख से कोई नहीं मरता। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। 65 अरब रुपया कैश भिजवाया गया लाखों लोगों को सिंध के अंदर, जो सबसे ज्यादा जिनको असर पड़ा था ये लॉकडाउन का। तो वफाक ने तो अपनी जिम्मेदारी भी पूरी की और अपनी जिम्मेदारी से ऊपर जाके भी काम करने की कोशिश की है। अच्छा साहब, अब ये बताइएगा इस वक्त जो आपका मार्च है, ज़ाहिर हमने देखा जब पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया तो उसके बाद अली ज़ैदी साहब ने भी ऐलान किया और ज़ाहिर अली ज़ैदी साहब को जब सिंध की सदारत मिली थी तो उसके बाद वो ये मुसलसल कह रहे थे कि अब वो निकलेंगे सिंध के मुख्तलिफ अजला में। इस वक्त जब आप लोग मार्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ मार्च कर रही है, आप समझते हैं कि इससे कोई सिंध हुकूमत को फर्क पड़ेगा आपके मार्च से? देखिए, हम सिंध हुकूमत के लिए तो ये मार्च नहीं कर रहे, वो तो हुकूमत गिराने के लिए निकले हुए ना। हम कोई हुकूमत गिराने के लिए तो नहीं मार्च करने के लिए निकले हुए, हम तो इसलिए निकले हुए हैं कि हम इमरान खान का पैगाम, तहरीक इंसाफ का पैगाम सिंध में घर घर पहुंचाना चाहते हैं। सिंध के अवाम भी चाहते हैं कि वहां पर भी उनके यहाँ भी वो बेहतरी नजर आए, जैसे बाकी पाकिस्तान के इलाकों से खबरें आती हैं। कहीं सेहत इंसाफ कार्ड आ गया और नए तरक्याती मंसूबे बड़े बड़े आ रहे हैं जो सूबाई हुकूमतें कर रही हैं। तो उनकी भी एक उम्मीद है कि इमरान खान की तरफ देख रहे हैं और उस पैगाम को लेकर हम तो जा रहे हैं। और जो सिंध हुकूमत नहीं कर सकती, जो हम कर रहे हैं और जो हम करना चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत भी जो ज़ाहिर 18वीं तरमीम के बाद अवाम की जिंदगी की जो रोजमर्रा चीजें जो होती हैं ज्यादातर, चाहे वो सेहत हो, वो तालीम हो, पानी का निजाम हो, आबपाशी हो, सन्नत हो, ज़राअत हो, ये सारे सूबाई शोबे हैं। और इसी पैगाम के लिए लेकर आ रहे हैं कि देखें बाकी पाकिस्तान में जहां तरीके इंसाफ की सूबाई हुकूमतें हैं वहां इन तमाम शोबों में कैसे बेहतरी आ रही है और सिंध में भी ये इंशाल्लाह ताला आएगी अगले साल 2023 में इलेक्शन के बाद। अच्छा असद साहब, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा, इस वक्त जो एक मामला चल रहा है आदमशुमारी के हवाले से, ज़ाहिर है आप इस पर गहरी नज़र रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने ये मामला उठाया था और उसके बाद ज़ाहिर पीटीआई को भी कंसर्न्स थे और MQM जमायत इस्लामी, सारी जमातें जो सिंध के अंदर मौजूद हैं हुकूमत और अपोजिशन में, उनको कंसर्न थे आदमशुमारी के हवाले से। इस साल जो आदमशुमारी होने वाली है उसमें सबसे पहले जो सिंध के अवाम को खदशा है वो ये है कि जो दूसरे सूबों और मुल्कों से आए हुए लोग हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुकी है, जो FIA ने कहा है कि 40 लाख ऐसे शनाख्ती कार्ड हैं जो बोगस हैं, तो उनको कैंसिल करने के लिए कोई प्लान आपकी तरफ से बनाया गया है या फिर जो दूसरे इलाकों के लोग हैं यहाँ पर जो आबाद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगी? देखिए, जो मरदमशुमारी की जाती है उसमें और जो शनाख्ती कार्ड का सिस्टम जो है ये दो अलग चीजें हैं। और इसी तरीके से
जो वोट की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है वो एक तीसरी अलग चीज होती है। मरदमशुमारी में तो सिर्फ ये गिनती की जाती है कि किसी इलाके में लोग रह कितने रहे हैं, चाहे वो वहां के वोटर हैं या नहीं है, क्योंकि आपने तमाम मनसूबाबंदी जो करनी है कि मुझे कितनी आबादी के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करनी है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, पानी हो, निकासिया हो, या जो सेहत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, ये उस मकसद के लिए की जाती है। और पिछली दफा जिस वक्त ये आए, इसके नताइज आए, उसके ऊपर बड़े सवालिया निशान थे। इसलिए वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया, तहरीक-ए-इंसाफ ने ये फैसला किया कि जरूरत है कि फौरी तौर पर दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा पिछली दो दफा, एक दफा 18 साल के बाद हुई थी, एक दफा 19 साल के बाद हुई थी, लेकिन इस दफा फौरी तौर पर जो है वो मरदमशुमारी का ऐलान किया गया। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिससे शफाफ मरदमशुमारी कराई जा सकती है, उसको साथ लेके चला जा रहा है। अभी इस्लामाबाद में उसका जो नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है, वो बिल्कुल जैसे कोविड के लिए हमने एनसीओसी बनाया था, उसी की को देखते हुए हमने ये नेशनल सेंसस कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है। तमाम डेटा का एक्सेस तमाम न सिर्फ सूबाई हुकूमतों को दिया जा रहा है, बल्कि वो मीडिया को और अवाम को भी एक्सेस उसका दिया जा रहा है, ताकि हर काम जो है वो शफाफ तरीके से हो। जो सही आबादी है किसी भी सूबे की, वो हमें उस मरदमशुमारी के नतीजे में नजर आनी चाहिए। सर असद साहब, जो लोग जिसका मैंने जिक्र किया एफआईए का, जो बोगस बताया गया था शनाख्ती कार्ड, क्या अब उनको कैंसिल किया गया है इस वक्त तक? सर ये इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, दाखिला की मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है, तो मेरे पास फिल वक्त इसका जवाब नहीं है। शेख रशीद साहब से पूछ कर इसका जवाब दिया जा सकता है। ठीक सर, तो जो दूसरे लोग हैं ज़ाहिर जो हमें नज़र आते हैं दूसरे मुल्कों के, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुई है और एक बहुत अरसे से जो हमें कराची के अंदर ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होगी? और क्या जो पिछला फार्मूला था एलियन के तौर पर जो गिना जाता था वही होगा, या फिर इस दफ़ा उन शराइत में कोई तब्दीली की जा रही है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि ये तो सिर्फ गिनती है। अगर वो लोग कराची में रह रहे हैं या सिंध में रह रहे हैं, तो इसका मतलब सिंध को उनकी सहूलियात का इंतजाम तो करना है। तो वो इंसान, उनको वोट देने का हक नहीं है, उनके पास शहरियत नहीं है, लेकिन वो सड़कें भी इस्तेमाल करते हैं, वो पानी भी पीते हैं, सेहत का निज़ाम भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, वो आबादी की जो मरदमशुमारी के जरिए जिसका तयन किया जाता है, उस पर की जाती है। तो अगर सिंध में बाहर से भी आके लोग रह रहे हैं, तो सिंध पर बोझ तो है। तो सिंध का ये हक है कि जब वसाइल की तकसीम हो तो उसको भी गिनती में शुमार किया जाए। लेकिन जो शहरियत के हुकूक होते, वो एक अलग सवाल है, वो मरदमशुमारी से जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है असद साहब, आखिर में थोड़ा सा ये भी बताइएगा, आप इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, जैसे आप लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी निकली हुई है, क्या इस वक्त हुकूमत कोई प्रेशर महसूस कर रही है? अपोजिशन की सारी जमातें एक पेज पर हैं, आपके इत्तेहादियों से भी राब्ते हो रहे हैं? ये तो 3 साल से सिलसिला चल रहा है। ये तो हर 3 महीने 6 महीने के बाद कोई नई हिकमत अमली के साथ ऑपोजिशन कोशिश करती रहती है। पहले भी कई दफा कोशिश की है, हर दफा नाकाम हुए हैं। इस्लामाबाद में धरने भी किए हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की भी बात होती रही है। तो पहले भी जैसे हुकूमत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो उस पे असर नहीं पड़ा। इस दफा भी इत्तेहादियों के साथ मीटिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद आपने तमाम इत्तेहादियों के बयान भी सुन लिए। तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादी जो है वो वाज़ेह अक्सरियत के साथ असेंबली में मौजूद हैं। पिछले माह के अंदर भी अगर आप देखें, जो मुश्तरका इजलास हुआ था पार्लियामान का, सेनेट और कौमी असेंबली दोनों, उसमें को 3 दर्जन के करीब बिल पास हुए। अददी अक्सरियत एक दफा फिर दिखाई हुकूमत ने। और बल्कि अभी तो जो सेनेट के अंदर वोटिंग हुई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बिल के ऊपर, जहां पे ऑपोजिशन की अक्सरियत है, वहां पे भी हुकूमत जो है वो अक्सरियत के साथ वोट लेकर बिल पास करने में कामयाब हुई। तो इस वक्त तो ऑपोजिशन अपने नंबर पूरे नहीं कर सकती, ताकि वो हमारे कोई नंबर जो है वो अपनी तरफ को दिखाएं। दावे यहाँ बहुत सारे कर रहे हैं, वो पहले भी करते रहे।
कोई नई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका असद उमर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते हिन वक्त हिक पासे असांखे सिंध अंदर PTI जो मार्च नज़र अचे पियो जेको ज़ाहिरी तौर ते पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ आहे ऐं ॿिए पासे पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत ख़िलाफ़ मार्च करे पई ऐं अॼु पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में ख़िताब कयो वियो त साॻिए वक़्त में PTI जे वफ़ाक़ी वज़ीरनि पारां बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में ख़िताब कयो वियो। हिन वक़्तु जेका सियासी गहमा गहमी आहे उहा असांखे सिंध अंदरि तेज़ी सां नज़र अचे पई ऐं ॿई पार्टियूं हिक ॿिए ते तनक़ीद कनि पियूं पर अवाम खे ॾियण लाइ हिन वक़्त ताईं बाज़ाब्ता तौर ते ॿिन्ही पार्टियुनि वटि का शइ नज़र नथी अचे। पाण प्रोग्राम में वधीक इन ते ज़िक्र कंदासीं। हिते वक़्तु आहे हिकु ब्रेक जो, असां सां गॾु